बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 12 पद 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने प्रचार प्रसार के कार्यों के लगभग परिसमाप्ति पर जब थे, मानव जाति के पाप के प्रायश्चित स्वरूप उनकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी स्वरूप कहने के ठीक पूर्व बताई गई कुछ बातें प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं। इसी अध्याय के 32 एवं 33 पदों को यदि आप पढ़ेंगे तो निम्न बातें आप अवश्य समझ सकते हैं। अपनी मृत्यु को उस गेहूं के दाने से जो भूमि में गिरकर मर जाता है तुलना करके कहने के द्वारा प्रभु अपनी मृत्यु के स्वभाव को उनको सुनने वालों को समझा रहा था। आमतौर पर दुनिया के लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि मरना मनुष्य के लिए एक मजबूरी है। मृत्यु से स्वयं बचने का कोई भी विकल्प मनुष्य के पास वर्तमान में नहीं है। मृत्यु जब आकर बुलाती है सभी मनुष्य को जाना पड़ते हैं, परंतु यीशु मसीह की मृत्यु मजबूरी की मृत्यु नहीं थी। वह एक पूर्व निर्धारित योजना युक्त मृत्यु थी और वह एक लक्ष्य युक्त मृत्यु भी थी, और वैसे ही वह एक परिणाम उन्मुख मृत्यु भी थी। इट वॉज ए प्लान्ड डेथ एंड इट वॉज ए टारगेटेड डेथ एंड ऑल्सो इट वॉज ए रिजल्ट ओरिएंटेड डेथ। एक किसान गेहूं के दाने को भूमि पर फेंकता है अथवा बोता है तो वह अचानक एक दिन सुबह आकर निम्न काम नहीं करता। उसके पूर्व वह कम से कम 2 बार खेत जोतकर भूमि को खेती के लिए तैयार करता है। खाद डालना सहित अन्य कई काम उसके साथ साथ वह करता है। गेहूं की खेती भी किसी भी महीने में नहीं की जा सकती है, उसके लिए अनुकूल महीनों में ही आप खेती कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भी एक आकस्मिक मृत्यु नहीं थी। पूर्व पिता लोगों को उसकी सूचना पहले से दी गई थी। उत्पत्ति 3:15, अय्यूब 19:25। पूर्व पिताओं के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र की मृत्यु को परछाई स्वरूप दर्शाया भी था। उत्पत्ति 22:1 से लेकर 14 तक पढ़िएगा। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रभु की मृत्यु के बारे में लिखकर भी दुनिया को उसकी जानकारी परमेश्वर ने दिया। यशायाह 53:6 से 9 तक मृत्यु की तिथि की भी घोषणा परमेश्वर ने पहले से किया था। दानियल 9:26। इस प्रकार यीशु मसीह की मृत्यु पूर्णतया योजना युक्त तरीके से की गई एक प्रायश्चित कुर्बानी थी। यद्यपि अनेकों पद इन सच्चाइयों को साबित करने के लिए उपलब्ध तो है ही, पर मैं समय सीमा के अंतर्गत कुछ ही पदों को दिखा पा रहा। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी न केवल योजना युक्त मृत्यु थी बल्कि लक्ष्य युक्त भी थी, क्योंकि उनको मानव जाति के बदले न केवल मरना था बल्कि जी भी उठना था मरने के बाद। जब किसान गेहूं को खेत में बोता है तो वह उन गेहूं के दाने को वहां खत्म होने के लक्ष्य से नहीं बोता है, बल्कि उन दानाओं से वह एक नए पौधे को पाने की इच्छा के साथ ऐसे करते हैं। यदि वो आस उनमें नहीं हो तो उनका प्रयास व्यर्थ है। परमेश्वर अपना पुत्र को यूं ही मृत्यु के लिए छोड़ नहीं रहा था, बल्कि वह इस लक्ष्य से ही उनको मृत्यु के हवाले किया ताकि वह मृत्यु को जो पाप की मजदूरी है हराकर विजयी बनकर उभरे। और वैसे ही प्रभु यीशु कब्र को खाली छोड़कर जी भी उठा था। मत्ती 28:5 और 6, 1 कुरिन्थी 15:3 से 5। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान की उपलक्ष्य से की गई लक्ष्य युक्त मृत्यु थी। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु परिणाम उन्मुख मृत्यु थी। उनकी मृत्यु बेकार में मर के जी उठकर केवल लोगों के सामने उनकी सामर्थ्य दिखाने के लिए की गई एक मृत्यु नहीं थी। प्रभु की मृत्यु के परिणाम के संबंध में अभी यशायाह इस प्रकार लिखा है, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा।
यशायाह 53 की 10। प्रभु यीशु की मृत्यु का परिणाम यह है कि वह अपनी मृत्यु के द्वारा अनेकों पापियों को विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्रदान किया। यूहन्ना 1:12, गलाती 3:26। उतना ही नहीं, प्रभु का पुनरुत्थान जीवन पर मृत्यु के भय में जीवन बिताने वाले मनुष्य जाति को मृत्युपरांत के एक धन्य जीवन की आशा भी प्रदान करता है। अर्थात प्रभु की मृत्यु एक परिणाम उन्मुख मृत्यु भी थी, ए रिजल्ट ओरिएंटेड डेथ, जिसकी वजह से आज हम उनकी उपस्थिति में बैठकर उनकी संतान होने का अधिकार और स्वतंत्रता के साथ उनकी आराधना भी कर सकते हैं। निम्न विषयों को मन में रखते हुए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, तो हम ये बात भी अवश्य नहीं भूले कि जैसे प्रभु ने एक गेहूं के दाने स्वरूप मरकर हमें जीवन प्रदान किया, ऐसे ही पाप में मरने वाले अनेकों अन्य लोगों के लिए जो अब तक उद्धार नहीं पाए हैं, स्वयं को मरने देने का दायित्व भी हमें है। मेरी समझ से हमारी आराधना अर्थपूर्ण तब होगी जब हम प्रभु के त्यागपूर्ण बलिदान की याद करते हुए उनकी आराधना करते समय एक गेहूं के दाने स्वरूप औरों के लिए स्वयं मरने के लिए हम भी अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का ये मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर